खेरवा के छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था सत्येंद्र। सरल स्वभाव, हल्की मुस्कान और दिल में ढेर सारा अपनापन। इसी के कुछ दूरी पर था अतर्रा, जहां रहती थी एक शांत, प्यारी और बेहद समझदार लड़की अन्वी। दोनों की दुनिया अलग थी, पर किस्मत ने जैसे उन्हें एक ही राह पर चलाना तय कर रखा था। पहली मुलाकात एक दिन तेज गर्मी और अचानक आई बारिश के बीच सत्येंद्र एक छोटी सी चाय की दुकान के अंदर आकर खड़ा हुआ। उसी समय भीगते दुपट्टे को संभालती हल्की सी घबराहट लिए अन्वी भी वहीं आ गई। सत्येंद्र मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मौसम को पता था कि हमें एक ही छत के नीचे मिलवाना है। अन्वी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, या फिर मौसम मुझ पर तरस खा गया होगा। चाय की चुस्कियों के साथ दोनों के दिलों के बीच एक अनाकहा रिश्ता बन गया। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां, कुछ दिन बाद कभी अतर्रा की नदी किनारे की पुलिया तो कभी खेरवा के बाग में ढलता सूरज, दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अन्वी को सत्येंद्र का मजाकिया दिल अंदाज की बहुत बात भाता एक था। शाम अन्वी ने पूछा, अगर कभी हमें दूर जाना पड़े तो? सत्येंद्र ने तुरंत कहा, दूरी जगहों की होती है, दिलों की नहीं। तुम जहां भी रहोगी, मेरा दिल तुम्हारे साथ रहेगा। अन्वी ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। फिर तो मैं तुम्हारे दिल की स्थायी किराएदार हो गई। सत्येंद्र ने धीरे से कहा, किराएदार नहीं, मालकिन। और यहीं से खेरवा और अतर्रा की जमीन पर दो दिलों की एक खूबसूरत कहानी जन्म ले गई। अन्वी शरारती मुस्कान में बोली, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए कुछ कहने का। सत्येंद्र ने धीरे से उसका हाथ थामा। दोनों की आंखें मिली और बिना कुछ बोले एक पूरा एहसास बन गया। ऐसे मत देखो, अन्वी ने कहा, मैं शर्मा जाऊंगी। सत्येंद्र मुस्कुराकर बोला, और मैं तुम्हें देखते देखते खो जाऊंगा। मस्ती और शरारत वाला प्यार। एक दिन तालाब के पास सत्येंद्र बोला, चलो आज नाव चलाते हैं। अन्वी घबराकर बोली, अगर नाव पलट गई तो? सत्येंद्र हंसकर बोला, तो मैं डूब जाऊंगा, पानी में नहीं, तुम्हारे प्यार में। नाव पानी में तैर रही थी। हवा, सूरज और हल्के लहरों के बीच अन्वी ने पानी उछालकर सत्येंद्र को भिगो दिया। सत्येंद्र बोला, ओहो, युद्ध शुरू हो गया है, अब हार तुम्हारी होगी। दोनों बच्चों की तरह हंसते खेलते, एक दूसरे को छेड़ते हुए पानी में अपना प्यार खोलते रहे। एक दिन हंसते हुए वह बोली, तुम तो बिना रिमोट वाले टीवी जैसे हो, जहां बैठोगे वही चलने लगते हो। सत्येंद्र ने नकली गुस्से में कहा, और तुम मोबाइल की बैटरी हो, मेरे पास रहोगी तो दिल हमेशा चार्ज रहेगा। दोनों हंसते हंसते चुप हो गए, और वही चुप्पी उन्हें और करीब ले आई। गुपचुप रोमांस। एक शाम खारवा के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हवा उनके बालों में खेल रही थी। अन्वी परेशान होकर बाल संभालने लगी तो सत्येंद्र ने धीरे से कहा, रुको, हवा से लड़ने दो, तुम मत परेशान हो। अन्वी शरारती मुस्कान में बोली, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए कुछ कहने का।